अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है प्यारे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, भाइयों। थड़थली मच गई है जनाब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की थड़थली मच गई है हर तरफ। अच्छा, मैं जब छोटा होता था ना, छोटा, या जब मैं जूनियर वकील भी बन गया, मैं कहता था यार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है ना, बस वो फाइनल होता है। फांसी चढ़ा तो बंदा चढ़ गया। अब पता चला है कि कितने बंदे बेकसूरे फांसी चढ़ चुके हैं। ये फैसले होते हैं। मुझे यकीन करो, इस फैसले की मैंने उस वक्त जब ये पहले वीडियो मैंने बनाई है, मैंने कहा है कि मुझे ये स्टूपिड और अजीब सा फैसला लगा, मुझे इसकी समझ ही नहीं आई। जिस काम के लिए इनको फैसला दिया गया था कि ताहयात डी सीट होंगे या 5 साल के लिए होंगे, वो सवाल वापस, ठीक है। और ये नया कट्टा खोल दिया इन्होंने, नया कट्टा खोल दिया जी, कि वोट जो कास्ट हुए हैं ना वो काउंट ही नहीं होगा। इधर देखो, इधर देखो, सुप्रीम कोर्ट, ये फैसला है तुम्हारा। तुमने तो अमली तौर पे तहरीक अदम एतमाद जो है वो सिलसिला ही खत्म कर दिया है। आप तो मौजे करें, जिसकी अक्सरियत है उसको तो कोई हटा नहीं सकता। ये तलवार भी इसलिए रखी गई थी आइन में कि अगर कोई बंदा मन मौजी हो जाए और कोई पार्टी मन मौजी हो जाए, कोई हुकूमत मन मौजी हो जाए, जो मर्जी गुल खिलाए, जो मर्जी चंद चढ़ाए, उसके ऊपर एक चेक होना चाहिए, चेक, कि जनाब अगर ये तुम भी अपनी मतलब करोगे ना तो फिर अदम एतमाद भी हो सकती है। तो इन्होंने तो अदम एतमाद का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। 163 आइन का बेड़ा गर्क कर दिया है कि अदम एतमाद कोई कर ही नहीं सकेगा। अगर कोई करेगा उसका वोट ही नहीं कास्ट होगा, काउंट नहीं होगा, तो फिर पीछे रह की गया। यानी कि तुम कत्ल कर दोगे तो वो कत्ल ही नहीं होगा। हाय हाय हाय, क्या सुप्रीम कोर्ट। मैं बचपन की मेरी सारी वो मासूम ख्वाहिशें जो है ना ख़त्म हो गई हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट गलती नहीं कर सकती। बूथे आ गए ने बड़े। 2 बंदों का फैसला एक तरफ है, 3 बंदों का एक तरफ है, बस ये जीत गए जी। वो कहते हैं जमहूरियत ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। एक तरफ 2 घोड़े और तीसरी तरफ 3 गधे आ जाएं तो गधे जीत गए जी। गधे जीत गए। ऐसा भोंगा फैसला। अदम एतमाद की जो शिक है ना 163 की, इन्होंने आइन के खिलाफ कर दी है, बिल्कुल आइन को उड़ा के रख दिए। मैं ये कहूंगा दूसरे लफ्जों में, भाई तुम्हें ये इख्तियार क्या है। और फिर जब अता बंदयाल के पास ये केस चल रहा था और जो इसके ऊपर इन्होंने महीने लगा दिए, महीने, 15 मिनट का काम था, महीने लगा दिए। हमारी रीट तो जाती है तो कहते हैं हाँ मुंसिफ बताओ भाई क्या है इसमें, तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है, नहीं है, डिसमिस। अच्छा जी बताओ जी फलाने रांझा साहब तुम्हारे पास इसका जवाब है, नहीं है, डिसमिस। तो आपने इसके ऊपर महीने लगा दिए ताकि अखबारों में जले हरूफ में नाम आता रहे आपका। और फिर फैसला भी ऐसा चबल फैसला, ऐसा गलत फैसला कि जिससे सारे कंफ्यूज हो गए कि यार शहबाज की हुकूमत रही है कि नहीं, नवाज की हुकूमत रही है कि नहीं, एक ही हो गया, ये है। अजीब ही बातें कर दी इन्होंने। यानी कि वो अभी मैं देख रहा था कि वो यार मैं हम ए की मिसाल दिया, पंजाबी की कोई मिसाल मेरे से कहते जी वो तालाब ऐसे गंदा था तो उधर आके खोते ने भी पेशाब कर दिया, लो जी और गंदा हो गया। ये पंजाबी की एक मिसाल है सराइकी की, जो वो मैं नहीं देना चाहता। यानी कि तालाब गंदा था पहले ही, उसके ऊपर खोते ने भी आके पेशाब कर दिया। अब इसको जिस तरीके से मर्जी आप इसका निकालें। भाई बात यह है कि पहले आपने जब ये इलेक्शन किया था ना, ये जब ये रेफरेंस दायर हुआ था तो हुआ था ये कौमी असम्बली की जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी। अता बंदयाल साहब ने कहा था कि ये इसको जी हम आराम से करेंगे और ये आइंदा के लिए होगा, आइंदा के लिए, पीछे से नहीं आएगा, आइंदा जो इलेक्शन होंगे या अदम एतमाद होगा उसके लिए। अब ये सारा ड्रामा कर रहे हैं कि नहीं जी हमजा शहबाज गया, इस फैसले से तो गया
लेकिन कोई केस होते हैं जिनका रिट्रास्पेक्टिव फैसला नहीं होता। रिट्रास्पेक्टिव का मतलब यह है कि आज 17 मई है ना, 17 मई से आगे वो लागू होगा, पीछे नहीं होगा कि आप 17 अप्रैल पे ले जाएं, 17 मार्च पे ले जाएं, या पीछे जनवरी में ले जाएं, फरवरी में ले जाएं, वो नहीं होगा। इसको कहते हैं रिट्रास्पेक्टिव। पीछे से उसका असर नहीं होगा, हाँ आइंदा के लिए होगा। जो भी कानून होगा आइंदा के लिए होगा। ये आइंदा जी जमानत नहीं होगी, ठीक है, जो पहले के केस दर्ज है वो पुराने कानून के मुताबिक होंगे। तो पहला तो इसमें कानूनी नुक्ता ये है कि ये हमजा शहबाज पे और शहबाज शरीफ पे ये केस लागू नहीं होता। ये कानून है, पक्का कानून है। मैं सीनियर वकील हूं सुप्रीम कोर्ट का। पीछे जो पहले हो चुका है वो वोट कास्ट हो चुके हैं ना, पहले अदम एतमाद में, कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में, अब उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। आइंदा के लिए ये आप इसकी तशरीह कर सकते हैं, आइंदा के लिए, ठीक है। ये रिट्रास्पेक्टिव में एक बड़ा खास लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जो हमारे वकील करते हैं कि इसका फैसला पीछे जो काम हो चुके हैं उन पर नहीं होगा, जो आइंदा होने वाले होंगे उसके ऊपर होगा। अब शहबाज शरीफ के वोट भी कास्ट हो चुके हैं, हमजा शहबाज के भी वोट कास्ट हो चुके हैं, तो इसका फैसले का इतलाक पीछे से नहीं होगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने गंद घोला है वो ये कि अदम एतमाद ही खत्म कर दिया, यानी कि जो मर्जी मौज मस्ती करो, पाकिस्तान को लूटना चाहो तो लूट लो, अदम एतमाद ही नहीं है। भाई आइन बनाने वालों की ये मर्जी नहीं थी जो तुम इस वक्त इसकी तशरीह कर रहे हो। आइन बनाने वालों का ये था कि भाई मुनसिफ अगर कोई गलत काम करता है तो इसके ऊपर चेक हो, इसको पकड़ा जा सके। आपने खुली छुट्टी दे दी है, जो भी जरा सी मेजॉरिटी से आएगा वो उसके खिलाफ। भाई अगर अदम एतमाद नहीं हो सकता, चलें जी उसको वो वोट अगर वो डाल भी देंगे तो वो काउंट नहीं होगा। ये ड्रामा है, ड्रामा। ये गुस्सा आया है ना कि वोट डाल दिए हैं वो जी गिनती नहीं होगी। और कैसे चबल फैसले हो रहे हैं यार, खुदा की कैसे कैसे चबल फैसले हो गए। अब आए जी आगे, आगे के ऊपर आए जी, आगे क्या होगा, ठीक है। मैं आपको घूमती चाय भी दिखाता हूं। अब तीसरा पॉइंट ये है जो इस सारे गंदे फैसले के बाद भी, बल्कि आज मैं कह रहा हूं घूमती चाय सुप्रीम कोर्ट को समझाए, गंदे फैसले ना कराए। ये आज ये घूमती चाय, ये इसका नारा बदल गया। घूमती चाय सुप्रीम कोर्ट को समझाए, गंदे फैसले ना करवाए। ये इन्होंने ये किया आज। तो वो क्या हुआ है जी, अब क्या हो गया, ये जो डफलियां बजा रहे हैं ना कानून के मुताबिक, वो मैं उसकी थोड़ी सी तशरीह भी कर रहा हूं। मैंने भी आपको ये चीजें खुलती हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद खुलती हैं, जो इनके गंदे फैसले आते हैं ना वो खुलते हैं। अब अगर ये फैसला इसके ऊपर इतलाक नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूं, अगर वो इतलाक करना चाहें, जो मुनहरिफ अराकीन गए हैं उनको वो डी सीट कर दें, तो वो 26 के 26 जो है पीटीआई के हैं, ठीक है। तो जब तक ज़िमनी इलेक्शन नहीं होता तो तब तक मसलन मैं पंजाब की बात ही कर लूं, हमजा शहबाज वजीर आला होंगे। क्यों? क्योंकि अब टोटल पहले लेने थे, टोटल 381 में से टोटल लेने थे 186, 342 है या 81 कितने मुझे नहीं पता, 186 लेने थे। अब अगर ये 27 बंदे चले जाएंगे तो अब ये 186 का आंसर नहीं रहेगा, अब ये तकरीबन नीचे आके 170-72 के करीब आपको लेने पड़ेंगे। वो मुस्लिम लीग नून के पास हैं, पंजाब में वो हैं। इसलिए अगर ये कुलिया भी बताया जाए तो हमजा शहबाज की हुकूमत इस कानूनी नुक्ते से बच सकती है, शहबाज शरीफ की भी बच सकती है अगर ये बचाना चाहें। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये अंदर खाते नून लीग वाले थोड़े से खुश हो रहे हैं कि हमें ऐसा एक बहाना मिल गया है, क्योंकि मैं कल की आपको पता है ये वीडियो बना रहा हूं कि नून लीग 1.5 साल पूरा करे, नून लीग 1.5 साल पूरा करे, तो ये करना नहीं चाह रहे। आसिफ जरदारी इनको कह रहे हैं कि 1.5 साल पूरे तुन के करो, ये करना नहीं चाह रहे।
تو اب ان کو ایک بہانہ مل جائے گا، لو جی کھچڑی پک گئی ہے، کھچڑی پک گئی ہے تو ہوں اسمبلیاں توڑ دو جی، قومی اسمبلی بھی توڑ دو، صوبائی بھی توڑ دو، یہ ہے وہ ہے۔ تو جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان نے اپنی وہ اسمبلی نہیں توڑنی جو اس کی KPK کی ہے، وہ نہیں توڑنی اس نے۔ منافق اعظم ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، وہ نہیں توڑے گا۔ تو یہ اس میں دو قانونی نقطے کہ پیچھے سے یہ گنتی نہیں ہوگی، آگے آئندہ والے پہ لاگو ہوگا یہ قانون۔ دوسرا، جتنا ایوان ہوتا ہے نا، پہلے 100 میں سے 51 بندے چاہیے ہوتے ہیں نا، جیتنے والے کو 100 میں سے 51 چاہیے ہوتے ہیں۔ 200 کا ایوان ہو تو 101 چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے 51% چاہیے ہوتے ہیں، گنتی بے شک جتنی مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو 51% حمزہ شہباز کی اب بھی اکثریت موجود ہے، یہ چیلنج ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ان کی اکثریت موجود ہے۔ اس لیے وہ گھبرائیں نہیں، قانونی مشورے نہ کریں، گھبرائیں۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چبل فیصلہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ سب آپ دیکھیں، سارے وکیلوں کو سن لیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا چبل ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا غلط فیصلہ ہے، یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ جو بغلیں بجا رہے ہیں ان کے لیے بھی غیر آئینی ہے۔ بھئی تم نے یہ چیز پارلیمنٹ پہ چھوڑ دی ہے کہ تاحیات نائلی ہو، 5 سال کی ہو، تو یہ بھی سپریم کورٹ کیا، یہ بھی سپریم کورٹ چھوڑ دیتی کہ یہ پارلیمنٹ ہی کرے؟ جب پارلیمنٹ سپر ہے تو پارلیمنٹ ہی سارے کام کرے نا، آپ اس کا نوٹس کیوں لیتے ہیں؟ ریفرنس اس کے منہ پہ پورے کا پورا مارنا تھا، ادھا تسی وچوں مار لے ہے، غلط مارا ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بالکل اس میں جھول ہے، اس میں جانبداری ہے، اس میں مسلم لیگ نون کو ڈیمیج کرنے کی کوشش ہے یہ، یا اس سے مسلم لیگ نون ہی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ حمزہ شہباز نے ووٹ لیے ہیں اور شہباز شریف نے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں غلط ہیں، اور یہ آج انہوں نے آئین کے خلاف یہ فیصلہ کیا ہے، میں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، آئین کے خلاف ہے یہ فیصلہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ریویو ہونا چاہیے، اس کا ریویو ہونا چاہیے، اور اس ریویو میں بتائیں کہ آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں بندیال بھائی، اور یہ پیچھے سے اثر نہیں کرے گا، یہ آگے آنے والے حالات پہ اثر انداز ہوگا تیرا یہ فیصلہ، اور تمہیں یہ بھی فیصلہ سپریم پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑنا چاہیے تھا۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔